हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश वाइट क्लास। आज हम करेंगे फ्लैमिंगो में दी गई पोएम ऑन जेनिफर टाइगर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑन जेनिफर पोएम्स लिखी है एक वेल नोन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट एड्रिन रिच ने। फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो वुमेन के इक्वल राइट्स के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। एड्रिन रिच भी काफी वुमेन मूवमेंट्स के साथ जुड़ी रही और उन्होंने इन मूवमेंट्स को काफी सपोर्ट किया। स्टूडेंट्स, ये है पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन होगी सारे स्टैंजास की, उसके बाद आई विल टेक अप द पोएटिक डिवाइसेस। सो लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट टू लाइन्स of the first stanza. On Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऑन जेनिफर के हाथ में एक एम्ब्रॉयडरी रिंग है जिसके अंदर एक पीस ऑफ क्लॉथ है। यही स्क्रीन है जिसपे ऑन जेनिफर टाइगर्स बना रही है। अब जो टाइगर्स ऑन जेनिफर बना रही है वो क्या कर रहे हैं? वो सिटिंग पोस्चर में नहीं है, वो प्रैंस मीन्स उछल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपैज स्टोन स्टूडेंट्स बहुत ही ब्राइट येलो कलर का होता है। पोएट ने टाइगर्स को कंपेयर किया है टोपैज स्टोन के साथ। पोएट कहती है ब्राइट टोपैज डेनिजन्स मींस ब्राइट लुकिंग टाइगर्स जो टोपैज की तरह ब्राइट लग रहे हैं वो है डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स का मतलब होता है कहीं किसी जगह के रहने वाले। तो टाइगर कहाँ के रहने वाले हैं? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दैट मीन्स जंगल। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स जंगल। इसका मतलब है कि आंट जेनिफर ने एम्ब्रॉयडरी पैनल पे खाली टाइगर्स ही ड्रॉ नहीं किए, उन्होंने पीछे की बैकग्राउंड जंगल का पूरा सीन दिखाया है जहां पर टाइगर्स उछल रहे हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स हैं They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो किसी से डरते नहीं, वो कंप्लीटली फियरलेस है, निडर है, क्योंकि नीचे मेन घूम रहे हैं और वो फियरलेसली इधर उधर घूम रहे हैं। दे पेस मीन्स जो टाइगर है वो सिटिंग पोस्चर में नहीं है, वो चलते हुए दिखाए गए हैं एम्ब्रॉयडरी पैनल पे। और वो कैसे चल रहे हैं? इन स्लीक शिवेलरिक सर्टिनिटी। स्लीक मीन्स जब वो चल रहे हैं वो बहुत ब्राइट और एलिगेंट लग रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं। शिवेलरिक मीन्स वो बड़े बहादुर लग रहे हैं, नाइट्स की तरह। पुराने जमाने में नाइट्स होते थे जो वॉर में लड़ते होते थे और लोग उनसे काफी डरते थे। एंड सर्टिनिटी मीन्स जब वो चल रहे हैं तो लग रहा है जैसे उनमें बहुत आत्मविश्वास है, उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। और टाइगर स्टूडेंट्स यू नो वैसे ही बहुत पावरफुल एनिमल्स होते हैं, तो वो जब वॉक करते हैं तो बहुत ही फियरलेस और मेजेस्टिक लगते हैं। आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, ये है पोएम का सेकंड स्टैंजा। इसकी फर्स्ट टू लाइंस पढ़ते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनकी फिंगर्स फ्लटर मीन्स कांपना शुरू कर देती हैं। फाइंड्स इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। जो नीडल हम एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज करते हैं, आपको पता ही है वो कितनी लाइट वेट होती है। तो आंट जेनिफर उस लाइट वेट नीडल को, उस आइवरी नीडल को भी पुल नहीं कर पा रही। अब आंट जेनिफर की एम्ब्रॉयडरी करते हुए फिंगर्स कांपती हैं और उनसे नीडल भी पुल नहीं की जा रही, वो खींच नहीं पा रही हैं। तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, ये हो सकता है कि आंट जेनिफर बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, बेचैन है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि वो सारा दिन घर का काम करके शायद बहुत थक चुकी है, इसलिए उनकी फिंगर्स कांप रही हैं और उनसे आइवरी नीडल पुल नहीं की जा रही। नेक्स्ट टू लाइन्स देखते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। नाउ स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो
उनके हाथ में एक रिंग है जिसे पोएट ने कहा है वेडिंग बैंड। ये वेडिंग बैंड यानी रिंग आंट जेनिफर को एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब उन्होंने अंकल जेनिफर से मैरिज की थी तो अंकल जेनिफर ने उन्हें दी थी। पोएट कहती है ये जो वेडिंग बैंड है इट सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मींस आंट जेनिफर के लिए ये रिंग बहुत भारी है। और पोएट ये भी कहती है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये जो वेडिंग बैंड है, जो वेडिंग में रिंग अंकल जेनिफर ने आंट जेनिफर को दी थी, उसका बहुत मैसिव वेट है, मींस वो बहुत भारी है। तो स्टूडेंट्स, रिंग जो हम फिंगर में पहनते हैं आपको पता ही है वो बहुत लाइट वेट होती है। तो पोएट मैसिव वेट क्यों कहती है? वो इसलिए कहती है क्योंकि आफ्टर मैरिज के बाद आंट जेनिफर की परेशानियां बढ़ गई, उनकी जिम्मेवारियां बढ़ गई और वो सहन नहीं कर पाई। उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं रही, वो अपनी मन मर्जी से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकी। इसलिए पोएट कहती है कि जीवन उनके लिए बोझ बन गया, उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज एक बर्डन सी बन गई बिकॉज ऑफ द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टैंजा क्लियर हो गया हो। स्टूडेंट्स, ये है पोएम का लास्ट स्टैंजा। इसकी फर्स्ट 2 लाइंस रीड करते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. पोएट कहती है जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, उनकी डेड बॉडी कॉफिन यानी तबूत में रखी जाएगी और उनके हैंड्स को जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा उनका सारा जीवन रिंग्ड विद ओडील्स था। रिंग्ड विद ओडील्स मींस परेशानियां, रिंग मींस घिरा हुआ, कि उनका सारा जीवन परेशानियों से घिरा था और उनकी परेशानी का कारण था अंकल जेनिफर। शी वॉज मास्टर्ड बाय मींस अंकल जेनिफर उन पर हावी रहते थे। अब नेक्स्ट 2 लाइंस पढ़ते हैं। The tigers in the panels that she made will go on prancing, proud and unafraid. जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने एम्ब्रॉयडरी पैनल पे क्रिएट किए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। दे विल गो ऑन प्रांसिंग मींस वो वैसे ही उछलते नजर आएंगे, प्राउड घमंड से चलते हुए, अनअफ्रेड और कंप्लीटली फियरलेस, उनमें कोई डर नहीं होगा। यहाँ पर टाइगर्स रेफर करते हैं डोमिनेटिंग मेन, जो हमेशा पावरफुल रहेंगे। पोएट का कहने का मतलब है जो मेन है वो हमेशा पावरफुल रहेंगे और विमेन पर छाए रहेंगे, विमेन पर हावी रहेंगे। आई होप आपको ये स्टैंजा क्लियर हो गया हो। Students, now I will discuss the poetic devices of Aunt Jennifer's Tigers, and this is the first stanza. First poetic device देखते हैं, bright topaz. Now students, bright topaz basically refer करता है टाइगर्स को। टाइगर्स की ब्राइटनेस को टोपाज स्टोन की ब्राइटनेस के साथ कंपेयर किया गया है। ऐसे कंपैरिजन को हम मेटाफर कहते हैं क्योंकि इसमें लाइक और एज वर्ड नहीं यूज। अगर लाइक और एज वर्ड के साथ 2 चीजों को हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम सिमिली कहते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन है, टाइगर्स को कंपेयर किया है टोपाज स्टोन के साथ, लेकिन लाइक और एज वर्ड को नहीं यूज किया तो इसे मेटाफर कहेंगे। नेक्स्ट है शेवेलरिक सर्टिनिटी। ये है लास्ट लाइन, आपको ये मिलेगा लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा में। दोनों वर्ड्स शेवेलरिक सर्टिनिटी सी से शुरू हो रहे हैं, इनिशियल लेटर सी है तो इसलिए ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में 2 या 3 वर्ड्स एक लाइन में होते हैं जो सेम लेटर से शुरू होते हैं। नेक्स्ट का भी यही है, द ट्री, दोनों टी से शुरू हो रहे हैं तो ये एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। इस टाइप के पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी मीन्स कोई ऐसा वर्ड जो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने एक पिक्चर ले आता है। जब हम वर्ल्ड ऑफ ग्रीन को पढ़ते हैं तो हमारे सामने इमीडिएटली एक जंगल की पिक्चर आ जाती है, नेचर की पिक्चर आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी।
नेक्स्ट है दे पेस इन स्लीक chivalric सर्टिनिटी. नाउ स्टूडेंट्स, दे यहाँ पर यूज किया गया टाइगर्स के लिए, वो एनिमल्स हैं. chivalric वर्ड का मतलब होता है बहादुर, बट chivalric वर्ड ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, और यहाँ पर chivalric वर्ड को यूज किया गया है एनिमल्स के लिए, यहाँ पर टाइगर के लिए यूज किया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं, टू लाइन्स है, लास्ट टू लाइन्स, दोनों जो लाइन्स हैं वो शुरू होती हैं दे से, और दे रेफर करता है टाइगर्स को. तो ये जो सेम वर्ड आ रहा है, रेपिटेशन हो रहा है, ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन में हो रहा है, लाइन के बिल्कुल शुरू में हो रहा है. तो दिस टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस, इस टाइप ऑफ जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, इनको हम एनाफोरा कहते हैं. आई होप आपको पोएटिक डिवाइसेस जो है फर्स्ट स्टैंजा के क्लियर हो गए होंगे. स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोम. इसमें हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. फर्स्ट, फिंगर्स फ्लटरिंग. दोनों वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. फिंगर्स एफ से स्टार्ट होता है, फ्लटरिंग एफ से, तो दिस इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. इट्स कॉल्ड हाइपरबली. हाइपरबली में क्या होता है, कोई चीज बहुत बड़ा चढ़ाकर की जाती है. अब पोएट ने यहाँ पर मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये रिंग को रेफर करता है, वेडिंग रिंग को. वो कितनी लाइट वेट होती है, लेकिन पोएट कहती है मैसिव वेट, कि वो बहुत भारी है. ना ये क्लियरली एग्जैजरेशन है, मींस बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, जबकि पोएट का एक्चुअल में मीनिंग ये है कि जब से आंट जेनिफर ने वेडिंग रिंग पहनी है, तब से उनकी जो लाइफ है उसमें कोई खुशी नहीं रही, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई. अब लास्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. नाउ स्टूडेंट्स, ये लास्ट टू लाइन्स हैं. अगर हम इन्हें सेपरेटली देखेंगे तो ये बड़े इनकम्प्लीट से सेंटेंसेस हमें लगेंगे. पोएट कोई बात शुरू करते हैं, वो फर्स्ट लाइन में नहीं कंप्लीट करते, वो नेक्स्ट लाइन में उसको कंप्लीट करते हैं, वो सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट होता है. तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं इंजैममेंट. ओके, आई होप आपको क्लियर हो. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द लास्ट स्टैंजा. फर्स्ट, टेरिफाइड हैंड्स. नाउ स्टूडेंट्स, पोएम में टेरिफाइड कौन है, कौन डरा हुआ है? आंट जेनिफर. हैंड्स यहाँ पर एक्चुअली रेफर करते हैं आंट जेनिफर को, जो हस्बैंड से बहुत डर कर रहती है. तो यहाँ देखने में तो वर्ड्स किसी और चीज को रेफर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आंट जेनिफर को कर रहे हैं. तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट देखते हैं, prancing प्राउड, जो लास्ट लाइन में दिए हुए हैं. दोनों वर्ड्स पी से शुरू होते हैं, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. और कई बार क्या होता है कि आपको एग्जाम में कंप्लीट फुल लाइन आ जाती है. अगर लास्ट लाइन को देखें, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड. अगर आपको क्वेश्चन किया जाता है कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, आप इसमें एलिट्रेशन लिख दोगे, वो भी कंसिडर किया जाएगा करेक्ट, बिकॉज प्राउड और prancing तो है. लेकिन अगर हम कंप्लीट लाइन को देखें तो ये पर्सोनिफिकेशन है, इसलिए क्योंकि prancing प्राउड अनअफ्रेड ये ह्यूमन क्वालिटीज है, बट पोएट ने ये वर्ड्स यूज किए हैं टाइगर के लिए, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा. लास्ट पोएटिक डिवाइस, रिंग्ड विद ओडील्स. रिंग्ड विद ओडील्स इंडिकेट करता है कि आंट जेनिफर की लाइफ जो है वो डिफिकल्टीज, मुसीबतों से घिरी हुई है. ओडील्स मींस डिफिकल्टीज. तो ये जिस चीज को रेफर कर रहा है, जिसको सिंबलाइज कर रहा है, वो है कि आंट जेनिफर की लाइफ बहुत मिजरेबल है, वो चारों तरफ मुसीबतों से घिरी हुई है. तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं सिंबलिज्म. I hope all the poetic devices used in the poem are clear to you. Thank you students for watching this video. और अगर आपको अच्छा लगा है
तो do subscribe it.